देशवासियों नमस्कार। देखो मेरी शक्ल, क्लोज़अप में देखो। बड़ी हुई दाढ़ी, लंबे लंबे बाल और बड़ी हुई मूछें और एक अजीब सी हालत। सबसे पहले तो शुक्रिया छोटी आंखों वाले जिनपिंग का, जिसने अपने लालच और विस्तारवादी नीतियों के चलते पूरी वर्ल्ड को कोरोना की एक गिफ्ट दी है। और वो अभी भी लगा हुआ है कि मैं और कोरोना के जो कज़न हैं, भाई बहन हैं, उनको भी रिलीज़ करूं। आदमी का अहंकार देखिए कहाँ लेके आ जाता है कि आज एक वायरस के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है। सो कॉल्ड सुपर पावर्स भी आज सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। आज जब देश में लॉकडाउन को बचाने के लिए, लॉकडाउन से ज़िंदगी को बचाने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं, आदमी की जान को सब चीज़ों से ऊपर रखा गया है, तो आज भी क्रिटिसिज्म, नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। लॉकडाउन को तोड़ा जा रहा है। एक धर्म विशेष जो है वो पूरा ज़िद्दबाजी में पूरे देश को ले डूबेगा। सामने आ रहा है कि जो रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें सरेआम लॉकडाउन तोड़ा जा रहा है और पुलिस प्रशासन मूक तंत्र की तरह उनके सामने नतमस्तक है। ज़्यादातर मुस्लिम बहुल इलाके हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। उनको हाथ डालने में भी जो हैं वो पुलिस प्रशासन और गवर्नमेंट्स डर रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी और काफ़ी हद तक सेंटर भी। अब मुझे ये बताएं कि अपीसमेंट पॉलिटिक्स क्या इस लेवल तक आ गई है कि 20-25 करोड़ लोगों को अपीस करने के चक्कर में आप 110 करोड़ लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दें। सरेआम वो डिफाई करते हैं। कल मैंने देखा बॉम्बे में भी वारिस पठान पुलिस के ऑफिसर्स को, डीसीपी को धमका रहा है कि हम ना तो साउंड कम करेंगे और ना तो हम भीड़ कम करेंगे, तुमने जो करना है कर लो, अगर तुमने कोई कार्रवाई करी तो इसके अंजाम जो है बुरे होंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये लॉ एंड ऑर्डर जो है ये सिर्फ क्या हिंदू कम्युनिटी पे चलता है। 110 करोड़ लोग जिनके लिए नवरात्रे, कंजकें, रामनवमी एक ऐसा त्यौहार है जिसपे श्रद्धा और उसका प्रवाह रहता है। लोग बाहर आते हैं, अपने इष्ट को स्मरण करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। हम लोगों ने उस चीज़ को समझा, हम लोगों ने सरकार का साथ दिया और जो होना भी चाहिए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह इस महामारी से लड़ने के लिए हमें पुलिस प्रशासन और अपनी गवर्नमेंट का सहयोग करना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम दूसरी तरफ देखते हैं, जो यहाँ के मुस्लिम लोग हैं, अब ये कहते हैं कि सारे मुस्लिम एक से नहीं होते। तो मुझे ये बताओ, जो ये सड़कों पे घूम रहे हैं ये इतनी संख्या में हैं, तो सारों से क्या मतलब होता है। मानता हूँ कुछ लोग, एक बड़ा वर्ग मुस्लिम्स का फॉलो कर रहा है रूल्स को, लॉकडाउन्स को, लेकिन ये जो हजूम है इनका क्या। जब इनके जो मक्का मदीना, जो इनके सर्वोच्च वो है संस्था है, वो बंद है, लगातार वहाँ से डायरेक्शंस आ रही हैं कि आप रमज़ान की जो है उनमें घर पे रहें, घर पे ही इन सब अजान करें, घर पे ही रोज़े पढ़ें, रोज़े रखें। फिर भी ये लोग मान नहीं रहे, एक ज़िद्दबाजी के चलते कि हाँ हम तो करेंगे, कर लो जो करना है। प्रशासन ने इनको समझा लिया प्यार से सब चीज़ों से, लेकिन ये मान नहीं रहे। ये अपनी करनी पे आए हुए हैं। इन्होंने एक जिद पकड़ रखी है कि जो गवर्नमेंट कहेगी उसका उल्टा करेंगे। ये जाहिल लोग, इनके दिमाग में जो एक भूसा भरा हुआ है कि ये खुद के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए तो ख़तरा बने ही बने हैं और पूरे देश को भी ये डुबोने में लगे हैं। तो मैं अपनी गवर्नमेंट से ये प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या सौहार्द, क्या सेकुलरिज़म, क्या शांति,
क्या लॉ को मानना ये सिर्फ हिंदूज़ के लिए है? एक कम्युनिटी जो है सरेआम मखौल बना रही है पूरे तंत्र का, पूरे देश का, क्या उनके लिए कोई सख्ती नहीं है? ये क्या मजाक बना रखा है देश का। हम कहते हैं हम महाशक्ति बनने जा रहे हैं, ये महाशक्ति की वो हैं संस्कार। क्यों नहीं कानून को इतना सख्त किया जाता कि एक परिंदा भी कानून ना तोड़ सके? क्यों नहीं पूरे देश में इस तरह के कानून को लागू किया जाता? क्या मजाक बना के रखा हुआ है देश का? क्या हम मरने के लिए हैं? क्या इसलिए हमने इनको अपने छोटे भाई की तरह समझ के विभाजन के बाद यहाँ हिंदुस्तान में रहने का वो जो था, जो भी हमारे नेताओं ने किया, अब मैं क्या कहूँ, ये इस देश के होके भी इस देश के नहीं रहे। 90% लोग जो थे उन्होंने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया था, मुस्लिम्स ने पाकिस्तान बनाने के लिए, लेकिन गए कितने? 15-20%। एक लॉन्ग षड्यंत्र लगातार रचा जा रहा है। किसी कानून को इन्होंने नहीं मानना, किसी सर्वोच्च संस्था को इन्होंने नहीं मानना, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानना। आज जानवरों की तरह ये अटैक कर रहे हैं डॉक्टर्स पे, पैरा मेडिकल फोर्सेस पे, पुलिस पे और सीआरपीएफ पे भी, इवन बंगाल में। क्या मतलब क्या है इन सब चीज़ों का? यह क्या मखौल बना रखा है इन्होंने? ये सिर्फ गीदड़ भपकियाँ और बकवास करनी जानते हैं। एक बार इनको सही तरीके से कानून का डंडा पड़ जाए तो सारी शांति आ जाएगी। बहुत हो गया विक्टिम कार्ड, बहुत हो गया माइनॉरिटी कार्ड। 25 करोड़ जो लोग हैं माइनॉरिटी नहीं होते, वो जानबूझ के देश को बदनाम करने में लगे हुए हैं। कहीं भी सड़क घेर के बैठ जाओ, कहीं भी निकल आओ भीड़ में, रॉयट्स कर दो, कहीं भी जो तुम्हारे दिल में आए करो। ऐसा बना रखा है जैसे बाबा का राज हो गया है, हम जो करेंगे करेंगे, तुमसे जो बन पड़े करो। सब्जियों पे तुम थूकोगे, फलों पे तुम थूकोगे, और फिर जब सब्जी लेने से मना करेंगे तो एफआईआर में हिंदू को अंदर कर दोगे। क्या गुनाह हो गया हिंदू होना? भगवा लगा दो, किसी भगवान की फ़ोटो लगा दो तो एफआईआर हो जाएगी दुकान पे। ये हो क्या रहा है देश में? ये इस सिचुएशन में देश आ रहा है कि किसी भी कोई ऐसी आने वाला समय है जब एक सब्र का बांध जो है वो टूट जाएगा। अब कल एक अल्पसंख्यक आयोग का दिल्ली का एक पागल है, उसने कह दिया कि हम अगर अरब देश को कह दें तो यहाँ तो तूफ़ान आ जाएगा, यहाँ तो सुनामी आ जाएगी। ऐसे बकवास करने वाले पढ़े लिखे, ऐसे जाहिल जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, ये देश का खाते हैं और देश के अगेंस्ट ही ये बकवास करते हैं और दंगे भड़काने की बात करते हैं। ऐसे लोगों की एक ही जगह है, सिर्फ जेल और उम्र कैद। मौलाना साहब भी बाहर घूम रहा है सारे देश में कोरोना फैला के। अब ये एक और आ गया इसका भाई, कोई कार्रवाई नहीं है। और एक अर्नब ने क्वेश्चन कर लिया तो उसको उठा के इंटेरोगेशन, एफआईआर, और उसमें इतनी धाराएं लगा दी हैं जैसे ये इंटरनेशनल टेररिस्ट होता है। सरेआम गुंडागर्दी आंखों के सामने। राजनीतिक पार्टियां भी, मुस्लिम कम्युनिटी भी, जो कर लो तुम्हें करना है, हम ताल ठोक के कह रहे हैं, जो तुम्हारे बस की है कर लो। और गवर्नमेंट नज़र आ रही है नतमस्तक। ठीक है, कोरोना चल रहा है, भयंकर महामारी है, गवर्नमेंट उससे लड़ने में लगी हुई है, हैट्स ऑफ टू देम। इतने बड़े देश को संभालना एक समस्या है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पीएम सर का कि उन्होंने काफ़ी कुछ किया, लेकिन इसमें उनकी गलतियां गिनाना इतने बड़े देश में, ये जो ओपोजिशन बैठी है जिनको जनता ने लात लगा के इतनी छोटी संख्या में कर दिए, क्यों तुम बाहर गए हो? क्योंकि तुमने सारे उल्टे भूंडे काम किए, देश को खाया लूटा। आज अगर तुम पीएम की जगह होते, तुम्हारे हाथ पैर खुले होते, तुम इधर उधर भाग रहे होते और नोट बना रहे होते। शर्म नहीं आती तुमको? बैठ के बकवास करते हो। जो कहता है कि मैंने पहले ही कह दिया था, एक है बिना दिमाग का, मैंने कह दिया था ये होने वाला वो होने वाला, इटली में देख ले क्या हो रहा है। बेकार बैठ के ना बकवास करनी बड़ी आसान होती है और देश को संभालना अलग बात होती है। कितने लॉकडाउन बढ़ाएंगे हम? एक जाहिल वर्ग के चलते कोरोना फैलता जाएगा। 2000 लोग हर रोज़ ऐड हो रहे हैं, तो ये कहाँ तक लॉकडाउन जाएगा? लोगों की फ्रस्ट्रेशन, उनकी कमाई, उनके रोज़गार, उनके खाने पीने का, उनकी ज़रूरतों का क्या होगा? सिर्फ एक जाहिल जमात के चलते और एक कम्युनिटी के चलते सब्र का बांध टूट रहा है। मोदी सर, अब देश में
कड़ा कानून लाइए, कड़े कानून बनाइए, परवाह मत कीजिए रिलीजन की, कौन किस रिलीजन से है, कौन किस से है। अगर कोई कानून तोड़ रहा है तो वो मुजरिम है, सिर्फ मुजरिम। उसको ऐसा सुझा दीजिए, उसको ऐसा ठूस दीजिए। और अगर इनको ज़रूरत नहीं है इलाज की तो क्यों इनको इलाज दिया जा रहा है? क्यों अपनी जान पे खेल के पैरामेडिकल फोर्सेस, डॉक्टर इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं? क्या उनके घर परिवार नहीं है? वॉरियर्स भी मर रहे हैं इन बेवकूफ़ों के चलते। तो मेरी ये हाथ जोड़ के पुलिस प्रशासन, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये प्रार्थना है कि कड़ाई से कानून का पालन करें। जनता दुख सहकर भी, कष्ट सहकर भी पोस्ट आपके साथ है। कम से कम हिंदू तो आपका साथ दे ही रहे हैं, और मुस्लिम्स में भी एक पढ़ा लिखा वर्ग जो समझता है इन चीज़ों को, वो सरकार के साथ खड़ा है। उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ये जो जाहिल लोग हैं, जिनके दिमाग में जहर भरा है, उनको भड़काने वाले बहुत लोग हैं, इनको कड़ा दंड दीजिए। इनकी सारी सुविधाएं जो गवर्नमेंट देती है बंद कीजिए। इनके जो आधार कार्ड हैं उन पे एक ठप्पा लगा दीजिए कि हम कानून तोड़ने वाले हैं, हम कानून तोड़ते रहेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। इसलिए इनकी सारी सुविधाएं बंद की जाएँ। इनको सब सुविधाएं चाहिए, हर तरह की ऐश चाहिए, हर तरह का गवर्नमेंट से पैसा चाहिए, लेकिन ये देश के अगेंस्ट चलेंगे, देश के साथ दुश्मनी करेंगे, देश को बिगाड़ेंगे। अब ये सहन नहीं होता। अब इन चीज़ों को बंद करना होगा। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, हम तो सदा अपने देश के साथ, पीएम के साथ खड़े हैं, पर जो लोग नहीं हैं उनके चलते हम अपने प्राण न्यौछावर नहीं कर सकते। देश के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह इन जाहिलों के कारण अपने प्राण नहीं दे सकते। और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हर चीज़ का संज्ञान लेती है, इस चीज़ का संज्ञान दे सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर के जो कानून तोड़े, जो लॉकडाउन तोड़े, उसको मार मार के सुझा दिया जाए और उसको अंदर डाल दिया जाए उम्र कैद के लिए। अब क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट सामने आ रही? क्यों वकील PIL नहीं कर रहे इसके लिए? दिल में बहुत कुछ है, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। काम काज सब ठप है, क्या होगा आगे राम जी जाने। जिन्होंने अब तक इस जीवन को चलाया है वही चलाएंगे। लेकिन यही अपील है कि अगर सब लोग कानून का पालन करेंगे और गवर्नमेंट जो है सख्त कदम उठाएगी, तभी ये कोरोना की महामारी को हम जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं तो ये महामारी फैलती जाएगी। दोस्तों, यही मेरा मैसेज था आज के लिए। आशा करता हूँ कि इसको आप पढ़ेंगे और देखेंगे और शेयर करेंगे अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ ठीक कहा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।